इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। कुश्ती पहलवानी का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है और वो है गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाती है तगड़े चौड़े मुस्तंडे वाले व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर हमेशा तेज और रोबेली मूछें होती है, भीमकाय डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। रुस्तम हिंद भारत चैंपियन से रुस्तम जमाना विश्व चैंपियन तक गामा पहलवान को दिए गए प्रत्येक शीर्षक हमेशा किंवदंती का वर्णन करने के लिए कम पड़ जाते हैं। गामा पहलवान की विरासत ऐसी ही है। उनकी मृत्यु के 5 दशकों बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप पर हर पहलवान गामा की तरह बनने की इच्छा रखता है और कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली गामा पहलवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत ही गामा पहलवान को मान लिया। तो दोस्तों चलो आज हम गामा पहलवान के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। उनका जन्म गांव जज्बेवाला अमृतसर के कश्मीरी परिवार में 22 मई 1878 को गुलाम मोहम्मद बख्श के रूप में हुआ था। उनका परिवार विश्व स्तर के पहलवानों की वजह से जाना जाता है। जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद गामा पहलवान की देखभाल उनके नाना और नन्नू पहलवान ने की थी। नन्नू पहलवान की मृत्यु के बाद उनके चाचा ईदा ने उनकी देखभाल की और उन्होंने ही गामा पहलवान को कुश्ती में पहली बार प्रशिक्षित किया। सन 1888 में 10 वर्ष की आयु में गामा को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में गामा का स्थान 15वें नंबर पर था। जोधपुर के महाराज गामा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता ही घोषित कर दिया। जब कुश्ती में गामा के कौशल की कहानी दतिया के महाराज तक पहुंच गई, तब उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ रख ले लिया और इस प्रकार गामा पहलवान की पेशेवर कुश्ती यात्रा शुरू हुई। कुछ सूत्रों के अनुसार उनकी खुराक की बात की जाए तो वह उनकी डेली रूटीन के हिसाब से अपनी दिनचर्या में 6 देसी मुर्गियां, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक लेते थे। सूत्रों के अनुसार गामा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 40 पहलवानों के साथ अखाड़ों में कुश्ती किया करते थे। गामा एक दिन में 5000 उठक बैठक और 3000 दंड बैठक किया करते थे। सूत्रों के अनुसार गामा पहलवान ने वर्ष 1902 में बड़ौदा में 1200 किलो का एक पत्थर उठाया था और वह इसको उठाकर कुछ दूरी तक भी चले थे। अब भी इस पत्थर को बड़ौदा के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सन 1895 में 17 वर्ष की उम्र में गामा ने रहीम बख्श सुल्तानपुरी तत्कालीन भारतीय कुश्ती चैंपियन कश्मीरी पहलवान को चुनौती दे डाली, जो कि गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से थे। रहीम बख्श सुल्तानपुर वाला एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी थे जिनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी और उनके पास एक शानदार रिकॉर्ड भी था। कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अंततः यह प्रतियोगिता ड्रा से समाप्त हो गई। रहीम बख्श सुल्तानीवाला के साथ उनका मुकाबला उनके जीवन में सबसे अहम था। वर्ष 1910 तक रहीम बख्श सुल्तानीवाला को छोड़कर गामा ने उन सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को हराया जिन्होंने उनसे कुश्ती की। अपनी घरेलू सफलताओं के बाद गामा ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य हिस्सों पर केंद्रित कर दिया। पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गामा अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए। हालांकि उनके छोटे कद के कारण उन्हें बाद में प्रवेश प्राप्त हुआ। जब वह लंदन में थे तो उन्होंने पहलवानों को चुनौतियां दी। वह 30 मिनट के किसी भी वजन वर्ग 3 पहलवानों को फेंक सकते थे, लेकिन कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सब यह समझते थे कि वह उनको बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि गामा ने स्टेनिस्लास जस्बिश को और फ्रैंक गाच को विशेष रूप से चुनौती दे दी।
कहा कि या तो वह उनसे मुकाबला करे या फिर उन्हें पुरस्कार राशि दे। यह चुनौती पहली बार अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने स्वीकार की। गामा ने रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में पछाड़ दिया और फिर दोबारा गामा को रोलर के बीच कुश्ती हुई, जिसमें रोलर 9 मिनट 10 सेकंड तक ही टिक पाए। एक अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट पर प्रवेश प्राप्त कर लिया। इसी के साथ 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा ने विश्व चैंपियन स्टैनलिस जेबिस्को का सामना किया। मैच $250 यानी कि भारतीय रुपए 22,000 पुरस्कार राशि के लिए था। लगभग 3 घंटे तक कुश्ती होने के बाद जेबिस्को और गामा के बीच यह मुकाबला ड्रा हो गया। दूसरे दिन जब जेबिस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था तो जेबिस्को डर के मारे मैदान में ही नहीं आए और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया। पश्चिमी देशों के बारे में अगर बात की जाए तो वे अपने दौर के दौरान गामा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया, जैसे कि फ्रांस के मॉरिस डेरेज, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉग बेंजामिन रोलर, स्वीडन के जेसी पीटरसन विश्व चैंपियन और स्विट्जरलैंड के जोहान लेम यूरोपीय चैंपियन। बेंजामिन रोलर के साथ कुश्ती लड़ते हुए गामा ने उन्हें 15 मिनट में 13 बार फेंका था। दुनिया के कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराने के बाद गामा ने उन लोगों के लिए एक चुनौती जारी की जो विश्व चैंपियन के शीर्षक का दावा करते थे, जिसमें जापान का जूडो पहलवान तारो मियाकी, रूस का जॉर्ज हैंकनश्मिट, अमेरिका का फंक गाश शामिल थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद गामा पहलवान ने कहा कि वो एक के बाद एक लगातार 20 पहलवानों से लड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद गामा और रहीम बख्श सुल्तानीवाला के बीच इलाहाबाद में कुश्ती हुई। यह कुश्ती काफी देर तक चली और गामा ने इस कुश्ती को जीतकर रुस्तम हिंद का खिताब प्राप्त कर लिया। जब उनसे उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के बारे में पूछा गया तो गामा ने उत्तर दिया, रहीम बख्श सुल्तानीवाला। वर्ष 1922 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा के दौरान गामा को चांदी का एक बेशकीमती गदा उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। वर्ष 1927 तक गामा को किसी ने चुनौती नहीं दी। हालांकि शीघ्र यह घोषणा की गई कि गामा और जेबिस्को के एक बार फिर एक दूसरे के सामने करेंगे कुश्ती। जनवरी 1928 में पटियाला में मुकाबला हुआ और गामा ने 1 मिनट के अंदर ही जेबिस्को को हरा दिया और विश्व कुश्ती चैंपियन के विजेता बने। मुकाबले के बाद जेबिस्को ने गामा को टाइगर के रूप में संबोधित किया। परिवार फरवरी 1929 में गामा ने जेसी पीटरसन से मुकाबला किया, जिसमें उन्होंने जेसी पीटरसन को 1.5 मिनट में ही पछाड़ दिया और इस मुकाबले में गामा विजयी रहे। वर्ष 1940 में हैदराबाद के निजाम के निमंत्रण पर गामा ने उनके सभी पहलवानों को हराया। फिर निजाम ने उन्हें पहलवान बलराम हेरमन सिंह यादव से लड़ने के लिए भेजा, जो कभी अपने जीवन में पराजित नहीं हुए थे। एक लंबे समय तक चली कुश्ती के बाद गामा ने उन्हें हरा दिया। आखिरकार यह मुकाबला ड्रा हो गया और कोई भी पहलवान नहीं जीता। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वह पाकिस्तान चले गए। वर्ष 1952 में उनकी सेनावृत्ति तक कोई भी गामा पहलवान को हरा नहीं पाया था। कुछ सूत्रों के अनुसार गामा ने अपने जीवन में 2 बार निकाह किया, एक वजीर बेगम के साथ और एक अन्य के साथ। उनके 5 पुत्र और 4 सर का 24 साल कश्मीरी नौजवान हिंदुस्तान के शहर बड़ौदा में 1200 किलो वजनी पत्थर उठाए चल रहा है। नाजरीन, ये उस हस्ती का जिक्र है जिसकी हर अदा नाकाबिले यकीन है। मगरब में तो हरक्यूलिस नामी देवमालाई किरदार है, मगर मशरिक का हकीकी हरक्यूलिस जीता जागता गोश्त पोस्त का इंसान है। कद 5 फुट 7 इंच, छाती 47 इंच और वजन 110 किलो। यह है रुस्तम जमा गामा पहलवान, जिसे 52 साल रेसलिंग कैरियर में मौत के सिवा कोई भी शिकस्त न दे सका। नाजरीन, गामा की खुराक का सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गामा एक दिन में क्या और कितना खाया करता था, बिल्कुल नाकाबिले यकीन। 2 बकरे, 10 लीटर दूध, 1.5
पौंड बादाम, 36 देसी अंडे, 6 देसी मोग, 3 किलो मक्खन, आध किलो देसी घी और 3 टोकरियां फल, ये गामा की एक दिन की खुराक थी। ब्रूस ली जैसा फनकार गामा से जबरदस्त मुतासर था और गामा ही की तर्ज पर वर्जिश किया करता था। गामा ने शादी के मौका पर 2.5 फुट बुलंद 1200 किलो के जिस पत्थर को उठाया था वो आज भी बड़ौदा के इस म्यूजियम में मौजूद है। इस पत्थर को 25 लोग उठा सकते हैं या हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इसे हटाया जा सकता है। 22 मई 1878 में एक कश्मीरी निजात पंजाबी पहलवान खानदान में पैदा होने वाले गामा ने सिर्फ 10 साल की उम्र में 400 पहलवानों के दरमियान जोधपुर में होने वाला बैठक लगाने का मुकाबला जीत लिया। गामा रोजाना 4000 डंड और 3000 बैठक लगाया करता था।